बताइए यहाँ पे जो है यह ग्रुप माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है, यह भी माइनस आई दिखा रहा है, ठीक है, सेम ही ग्रुप है, यह भी माइनस आई दिखा रहा है, यह भी माइनस आई दिखा रहा है, ठीक। अब हम यहाँ पे एक चीज यह नोटिस करते हैं कि जिस कार्बन के साथ ये निगेटिव चार्ज आयन जुड़ा हुआ था, सेम उसी कार्बन के साथ यह भी जुड़ा हुआ है। तो बताइए जब ये यहाँ पे सेकेंड वाले के साथ जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे दूरी कम है। जब दूरी कम है तो ये इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ खींचेगा तो ज्यादा मात्रा में खींचेगा, चूंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है भाई, कम है। लेकिन यहाँ पे देखिए दूरी बढ़ गया, यहाँ पे ये C2 से जुड़ा हुआ था लेकिन अब वही जो है ये C3 से आकर के जुड़ गया। तो अब जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा कम खींच पाएगा, क्योंकि यहाँ पे दूरी बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पे और दूरी बढ़ गया तो यहाँ और इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा। अब यहाँ पर और भी ज्यादा दूरी बढ़ गया तो और भी इलेक्ट्रॉनों को कम खींच पाएगा। बात समझ में आया? यानी कि हम यहाँ पे यही देखेंगे कि जब सेम ही ग्रुप होगा, जब सेम ग्रुप होगा तो हम यह देखेंगे यहाँ पे कि डिस्टेंस जो है वो किसका कितना कम है। जिसका जितना कम दूरी रहेगा वो उतना ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब उतना ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे ये वाला सिस्टम जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, उससे कम स्टेबल ये है और उससे भी कम स्टेबल ये है और सबसे कम स्टेबल स्ट्रक्चर ये वाला है, क्योंकि ये जो है इससे जो है मैक्सिमम दूरी पर स्थित है, ठीक है। दोनों का दूरी बढ़ गया, जब दूरी बढ़ेगा तो खींचने का जो है कैपेसिटी भी कम हो जाएगा। जब नजदीक था तो इससे जो है डायरेक्ट इसके संपर्क में जब था तो ज्यादा खींच रहा था। बात समझ में आ गया? तो चलिए